2 मई 2026 गीत चला है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। उनके तीर्थ कैसे हैं? बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा बताया? हाँ जी, आबू है बड़े से बड़ा तीर्थ। सदगति होती, पहले ले जाते थे सदगति के लिए, अगत बाप दादा मिलते थे। और अभी अभी के रिजल्ट क्या है? अभी तो तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, लेकिन और खुद ही चौथी अवस्था में जा रहे हैं, तो ले जाने वालों की क्या हालत। ऐसे दुनिया में भी जिस्मानी तीर्थ किस लिए करते हैं तीर्थ यात्रा? जी, सुख शांति के लिए। हाँ, हमारे पाप खत्म हो, हमको सुख शांति मिले, इसलिए तीर्थ करते हैं। जितना तीर्थ करते जाते हैं उतना ही क्या होता जाता है? पाप जास्ती बढ़ते जाते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं केवल वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद कहते हैं बाबा। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कैसे हैं तुम्हारे तीर्थ? नई दुनिया का तीर्थ न्यारा कौन सा है? सुख शांति, सूक्ष्म वतन और परम धाम जाना, ये है हमारे तीर्थ। जीते जी सूक्ष्म वतन वासी बनना और फिर परम धाम जाना, जहां से आत्मा को दुख शांति में लौटना ही नहीं है। ऐसी आत्मा की सदगति हो जाए कि दुर्गति सदा के लिए समाप्त। वहां तो घर लौट के आते हैं तो वैसी की वैसी परिस्थिति थोड़ी परिवर्तन होती हैं। और यहाँ जब तुम पहुंचते हो तो सूक्ष्म वतन परम धाम, ये है मन बुद्धि से पहुंचना, लेकिन कभी तो होगा नहीं होगा। कब होगा असली तीर्थ? जी, जब इस देह से डिटैच हो जाएंगे। जब मन बुद्धि डिटैच हो गई, आत्मा शरीर से डिटैच होगी, देही अभिमानी बन गए, तो तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। कहाँ बैठे बैठे? एक ही स्थान पे बैठे बैठे ही क्या कर रहे हो? परमानेंट सुख शांति की व्यवस्था, कहीं धक्के खाने की दरकार नहीं। ये इसको कहेंगे भगवान का दिया हुआ तीर्थ स्थान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। वो हैं विनाशी यात्राएं, तो ये है अविनाशी यात्रा, जिसका विनाश नहीं होता। जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, इसलिए कहा वो है जिस्मानी, और ये है रूहानी यात्रा। कहाँ नहीं लौटना है? दुख शांति कहाँ है? जो मृत्यु लोक में जी रहे हैं, जो चौथी अवस्था में जी रहे हैं, वो कहाँ जी रहे हैं? मृत्यु लोक में। और हमको कहाँ जाना है? सबसे लंबी यात्रा अमर लोक की सबसे लंबी यात्रा है। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। क्या ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से लौटकर कहाँ ना आना पड़े? हाँ, ये दुखदाई दुनिया में, मृत्यु लोक में ना लौटना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं, तुमको क्या याद रहता है? ये वस्त्र पहनकर हम पार्ट बजा रहे हैं। अब ये क्या करना है? इस वस्त्र को छोड़ना है, या फिर सतो प्रधान बनाना है, तो क्या कहेंगे? परिवर्तन करना है।
वो तो अपने शरीर को ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जा कर लेंगे। जितने ही ब्रह्मा कुमार कुमारी उनकी बुद्धि में क्या है, इसको छोड़ के वहां सतो प्रधान दूसरा लेंगे। और तुम्हारी बुद्धि में क्या है? तुम्हारी है असली यात्रा। इसलिए तुम हो रचयिता। तुमको कौन सा टाइटल मिलता है? गॉड, गॉडेस, भगवान, भगवती। सोचो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? जब तुम्हारा आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान बने। और वो क्या कहते हैं, किसी का शरीर सतो प्रधान यहाँ बन नहीं सकता। जब बन ही नहीं सकता भाई, फिर नई सृष्टि कैसे होगी? नई दुनिया कैसे होगी? यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना। कैसे हैं इनके कपड़े? अविनाशी। तुम्हारी ही राजधानी के हैं ना। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। कहाँ? इनकी राजधानी में जाओगे तो इनके जैसे तुमको भी कैसे वस्त्र मिलेंगे? अविनाशी। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ। मेरा भी पार्ट है, बिंदी का भी पार्ट है। आकर क्या करते हैं? आज तक हुआ कोई पार्ट बिंदी का दिखा? क्या कह रहे हैं? इसको तो अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ। सोचो। और तुम योग बल से क्या बन रहे हो? वॉइसलेस नहीं बन रहे। सोचो। और वो क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं फिर आकर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ। पार्ट क्या होता है? प्रैक्टिकल। इसलिए हमारे लिए क्या है वो? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। व्यक्त कब हो जाता है? जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तब वो तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाता है। जब तक तुम व्यक्त हो, ठूंस ठूंस के देहभान भरा हुआ है, तब तक वो तुम्हारे लिए अव्यक्त है। नहीं तो वो अपना कर्तव्य करता है। यहाँ यह है जीवन बंद धाम रावण राज। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? पहले पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा। रावण राज का अब अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त भेष में है। कौन समझ रहे हैं? जो लौकिक दुनिया वाले हैं ये भी समझे कि जितना पाप बढ़ रहा है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बम फिक रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं गुप्त भेष में भगवान होना चाहिए। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। क्या मतलब हुआ? वो ढूंढ रहे हैं गुप्त वेश में कहीं भगवान होना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे मैं गुप्त हूं वैसे तुम आत्माएं भी गुप्त वेश में हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। प्रत्यक्ष कब होगा? हैं जी? देवता बनेंगे। और ऊपर क्या बोला? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। जब तुम डिटैच हो जाते हो, 100% डिटैच हो जाते हो, तब क्या होता है? तुम्हारा गुप्त भेष प्रत्यक्ष हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? जहां देखें तू ही तू। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है।
आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। क्या कहा? तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ मोह हुआ है, गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। कैसे? कौन है मोहजीत? जैसे बाप मोहजीत है वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। बहुत क्यों लगाए भाई? बाबा बहुत मोहजीत है। माँ बाप कैसे मोहजीत होते हैं? 4 बच्चे हैं, अगर लूला लंगड़ा भी है, घर का कोई ढंग का काम भी नहीं करता तो भी मोह नहीं जाता। और बाबा बहुत मतलब ऐसे हरे गहरे नच्छू खैरे के प्रति उनका मोह नहीं है, लेकिन जो अनन्य बच्चे हैं उनके प्रति बहुत मोह है। इसका मतलब क्या हुआ है? कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं, इनके प्रति कोई मोह नहीं। जो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं तो उनके प्रति कोई मोह नहीं। मोह का मतलब जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना बाप को भी याद आती है। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? नई दुनिया का नहीं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने आते हैं, फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। वो कौन सा आलय होगा जहां ऊपर से आत्माएं आके क्या करेंगी? 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे, उसको क्या कहेंगे? नारायण का आलय। और ये शिवालय कौन होना चाहिए? वहां शिव भी होना चाहिए, तब कहेंगे शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। कौन सा चैतन्य शिवालय? जहां तुम चैतन्य अवस्था में हो वो तुम्हारे सामने चैतन्य शिव है, वो है चैतन्य शिवालय। फिर क्या बोला? जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। उन्होंने क्या टांग रखा है? 32 गुणों वाला। और परम धाम में क्या है? आत्मा सब जड़वत। अभी तुम समझ गए हो। लक्ष्मी नारायण ड्रॉबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। किस आधार से? याद के बल से। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। ऐसे खड़े हो जाओगे जाके नास्तिक जैसे। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। क्यों भाई? जी, तुम जानते हो हमारा चित्र है। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, जानते हो हम देवता हैं अब नहीं हैं, जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिड़ला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम उन आपको उन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोलें, आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर में
बैठ याद करो। हाँ, बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर में बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। कहाँ के लिए छुट्टी नहीं मिलती है? घर वाले विघ्न डालते हैं तो घर में बैठ के याद करो। याद तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाएं, आत्मा को ज्ञान है सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं नहीं लेता। तो मेरे लिए क्या कहते हैं? हाँ, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे पुनर्जन्म नहीं होता। अजन्मा भी नहीं हूं, अंडरलाइन। क्या कहा? अजन्मा भी नहीं हूं, क्या मतलब हुआ इसका? है एक बार जन्म लेते हैं, और वो क्या कहेंगे? मंदबुद्धि, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है? मोटी बुद्धि। क्या कहा? अजन्मा भी नहीं हूं, आता हूं परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। शंकराचार्य ने क्या किया 1500 वर्ष पहले? प्रवेश किया नहीं किया? वो शरीर छोड़ दिया या शरीर भी था? छोड़ दिया। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परम धाम से आता हूं नीचे पार्ट बजाने। कैसी स्टेज में रहता हूं सदा? परम धाम की स्टेज। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूं। मुझे कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। मैं अजन्मा, क्या बोला ऊपर? मैं अजन्मा नहीं हूं, मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। तो कितनी लफड़ेबाजी है ये। हाँ बोलो। मैं अजन्मा हूं, क्या मतलब इसका? मैं क्या बोला था? मैं अजन्मा भी नहीं हूं, क्या मतलब हुआ? मैं जन्म लेता हूं। अभी क्या बोला? मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। ये कितने विनाशकारी पॉइंट हैं, ये कैसे उलझी हुई हैं। शिव, हाँ शिव की बात अलग है, वो है परम पिता और वो है परम आत्मा। परम आत्मा क्या है? हाँ, ऐसा नहीं कि उसका जन्म नहीं है। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पार्ट बजाता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? शिव। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सन्मुख आया हूं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। इसलिए पहली लाइन कौन सी अक्सर बोलते हैं? आत्म समझ बैठे हो। क्यों? तुमको आपसमान बनाने आए हैं। यहां तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। यहां तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। शांति से भोजन भी नहीं खाने देते, क्या करो? एक दो को क्या इशारा दो? बहुत बड़ा संगठन है ना, वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। कहाँ? लौकिक दुनिया में विकारी क्या हैं? वो बगले हैं, उनकी कशिश होती है। यहां तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है।
जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप हैं ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप, जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भूं भूं करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूं भूं करते रहते हैं। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने, पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। कौन कहते हैं ये? जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मतें हैं ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है। नागा संत होते हैं, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। इनके सबके अपने अपने सेक्शंस हैं, अपने अपने पार्ट हैं, वहीं उनकी सदगति की भी नूंद है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। जैसे संस्कार लेके गए वैसे ही संस्कार लेके वापिस आते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूं, यह हूं, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। पहले क्या समझो अपने को? सबसे बड़ी कंडीशन है, अगर तुम आत्मा नहीं बने तो भी वर्षा अधूरा है। पूरा वर्षा कब कहेंगे? जब तुम 100% आत्मा बनो, तब तुम किसको सामने सन्मुख किसको अनुभव करो? परमात्मा बाप को। तो इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। किसमें? याद को जमने में टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। वानप्रस्थी अर्थात जिनको ये चांस है, क्या वाचा में आने का, जिनके लिए कोई रोल ही नहीं है, वाचा से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको अंतर्मुखी अक्सर रहते हैं, इनको क्या है, बहुत चांस है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अभी कौन सा मौका है? जैसे आदि में भी क्या थी, भट्टी बनी थी, सबको कहाँ ले गए? वाणी से परे। आदि सो अंत। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। वाह, कैसी गति है इनकी। ये कोई अच्छी गति नहीं है। एक तरफ विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ हाँ वो अज्ञानी जन्म लेते रहेंगे, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर बच्चे भी जन्म लेते हैं, ये कोई अच्छी गति नहीं है। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। ब्राह्मणों में अगर पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। माना विनाश का कार्यक्रम भी चलता रहेगा, जन्म मरण का चक्कर भी चलता रहेगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं जो गर्भ में है उसको जन्म लेना ही है। सब खत्म होने का है। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे।
हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। सजाएं भी कितनी अच्छी रीति बोल रहे हैं, जैसे बहुत अच्छी होती हैं। क्या कहा? हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या है? अच्छी रीति। जी, पूरे पावन ना बन जाए। ये खास है कि इनके लिए हिसाब किताब रहा हुआ होगा, माना इन्होंने बहुत मेहनत की है लेकिन पूरी तरह हिसाब किताब नहीं करा, तो अच्छी रीति। अच्छी रीति क्या होता है? खराब रीति क्या होती है? अच्छी रीति और खराब रीति दो रीतियां होती हैं। ये तो रॉयल ही होंगे। अच्छी रीति सजाएं तो मिलनी है इनको, लेकिन अच्छी रीति, खराब रीति नहीं अंतर। तो जरूर ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे, इनको अच्छी रीति पिटाई करेंगे इनकी। तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्के हो जाएगा। अच्छी रीति इनकी पिटाई हो गई, अब ये हल्के हो गए। हल्के हो गए कहाँ चले गए? परम धाम चले गए, वहां से नई दुनिया में आ गए। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो, फिर तो अच्छी रीति का हिसाब किताब बन जाएगा। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना, परिपक्व अवस्था नहीं है ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो, हम थोड़े दिन यहां हैं फिर चले जाएंगे। तुम ये समझो क्या? हाँ, अभी थोड़े दिन का ही खेल है। हम वहां कहाँ चले जाएंगे? अपने घर सूक्ष्म वतन। और कहाँ चले जाएंगे? जी, संन्यास। और कहाँ चले जाएंगे? वैकुंठ। और कहाँ चले जाएंगे? राजधानी। और कहाँ चले जाएंगे? अरे मुरली का पॉइंट बोल दो। छोटा सा गांव अच्छा भी लगता है ना ये, क्योंकि एक हकीकत जैसी है। माना आप छोटा सा गांव, एक छोटा संगठन कहीं हिमालय में ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या? ये हजम भी होता है। वैकुंठ है तो फिर परम धाम है, तो सब बेहद ऊपर से ही जाते हैं। तो क्या कहना चाहिए? मुरली का पॉइंट है ना, जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो एक छोटा सा गांव, उसको कहें जम्बू द्वीप। कहाँ से शुरुआत होगी? जम्बू द्वीप से। वो कैसे महान योगी होंगे, एक भी साधारण नहीं हो सकता, एक भी पतित नहीं हो सकता। सब कैसे हैं? सब पावन आत्माएं हैं। तो इन सब का विनाश, तो बाप समझाते हैं तुम ऐसे समझो, हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। क्या दिखा रहे हैं? चौथी अवस्था के बाद अभी इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। एक ही सबसे बड़ी शिकायत है योगियों की। कौन सी? मन को हम अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। कब? जब अपने परम धाम में जाके बैठेंगे तो वहां कोई भी दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। उसके लिए दूसरा पॉइंट क्या बोला है? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। किस आधार से हुए ये? हाँ, सोल प्रवेश हुई, 10-15 दिन कहाँ चले गए? गुम हो गए। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे। सोल गई वापस और फिर वैसी की वैसी अवस्था में आ गए। जैसे टाइम बम होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, इतने घंटे बाद फटेंगे। ये जब तक सोल प्रवेश थी तब तक नहीं फटे। जैसे ही सोल निकली ये 27 में सब फट जाएंगे। ये भी टाइम बम भी हैं, जितने भी हैं। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं।
जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। इस शरीर को या इस देह भान को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। क्या बोला है? टाइम भी नूंदा हुआ है, ऐसा टाइम फिक्स है। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। क्या? विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। ये क्या? पहले इन्होंने किया है विनाश, क्या बोला? विनाश होगा, फिर तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। हैं जी? बड़े रूप से, पहले छोटे रूप से, ऐसा। विनाश होगा, तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो क्या होगा? तुम्हारा पूरे हिसाब किताब चुकतू होना मना, विनाश होगा, फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। और जब तक विनाश नहीं हुआ है तुम्हारे तामसी संस्कारों का, तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। फिर कर्मातीत अवस्था को आएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। एक बार विनाश शुरू हुआ तो फिर अभी लगता है कभी खत्म होगा। कब से शुरू हुआ है विनाश? असली विनाश है 2018 से। क्या था उस वक्त? स्थूल विनाश की बात कर रहे हैं। कोरोना से, हाँ, कोरोना से शुरुआत हुई है, उसके बाद शांति नहीं, दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती जा रही है। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नून है, छोटी मोटी नून नहीं है। किस बात की? विनाश की ड्रामा में भी बहुत भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। नहीं तो क्या कहते हैं बाबा मुरली, विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। अभी क्या बोला? तुम्हारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ऐसे बीजरूप अवस्था में टिके होंगे, सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। बॉम्ब्स ही कम पड़ रहे हैं क्या? नेचुरल कैलेमिटीज कहाँ के लिए चाहिए? भारत के लिए। इतने पापी हैं भारतवासी है। विदेशों में बम्स किस लिए बना रहे हैं? फिर भारत के लिए है? जिनको कोई सजा नहीं दे सकता। बम से भी तो सजा होती है। ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं, धनाढ्य कंट्री हैं, इनकी प्रकृति क्या हालत करेगी? इनकी निचोड़ के रख देगी इनको। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करना चाहिए। कन्या वह है जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। अगर पवित्र है कन्या अर्थात पवित्र, तो दोनों कुल का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं, कितना भी बगाड़ते रहो, कितना भी ज्ञान की गहराई में जाते रहो, उससे कोई विकर्म विनाश होने वाले नहीं है। तो ये भी नहीं मालूम मंद बुद्धियों को, दिन रात ज्ञान के चिंतन में लगे हुए हैं। मुझ अल्फ को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा। इसको मुझ अल्फ को याद करेंगे, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है, अब तो सबको दिख रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। किसमें?
पुरुषार्थ में। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। कहाँ है शिव का मंदिर? एडवांस पार्टी कहें शिव का मंदिर, वहां तो वैसे टूटे फूटे ही हैं। जो कोई कोई हैं साबुत, उनको समझाना है। यह बाप नई सृष्टि रचने वाले हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आप बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। क्या हमने तुमको बता दिया? क्या बता दिया? विनाश और स्थापना का, नई दुनिया में जो कुछ मंथन है बता दिया। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, यह चला। यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबसे बड़ी मेहनत है। वो ये क्या कह रहे हैं? मेहनत तो कुछ है नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। पुजारी और भक्तों में अंतर होता है। पुजारी क्या होते हैं? पवित्र रहते हैं। शिव के पुजारी कहाँ हैं? एडवांस पार्टी जो पवित्र आत्मा है। और लक्ष्मी नारायण के पुजारी बेसिक में हैं। तो शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। ये ब्रह्मा बाबा के पॉइंट्स हैं। हाँ जी। 17:1:65। हाँ जी। ये तो हो गई गुप्त माँ हाँ। और वो प्रत्यक्ष माँ। ये है गुप्त माँ, माना ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, और वो है प्रत्यक्ष माँ। वो कौन सी? सरस्वती प्रत्यक्ष है। हाँ, और ये तो हो गई गुप्त माँ और वो प्रत्यक्ष माँ। ये गुप्त हो गई ना बच्ची, मेले वाली माँ। ब्रह्मा और सागर का मेला देखो, गुप्त हो गई ना, वो प्रत्यक्ष हो गई। वो प्रत्यक्ष हो गई, ये गुप्त हो गई। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, किससे साथ है मेला इसका? सागर के साथ। तो कौन सा मेला हुआ? ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला। कौन सा मेला होता है? गंगा सागर। और जो कन्याओं माताओं की संभाल के लिए रखी वो है प्रत्यक्ष। ये है गुप्त। ब्रह्मा भी बड़ी माँ और ब्रह्मपुत्र नदी भी गुप्त। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेल वो है गंगा सागर मेला, ये गुप्त। और प्रत्यक्ष कौन है? जिसको कन्या माताओं की संभाल के लिए रखा है, ये है प्रत्यक्ष। हाँ जी। 19:1:65। हाँ। ये नदियां चक्कर लगाती हैं, बाकी जो है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री और सागर, ये तो इकट्ठे ही रहेंगे। मेला लगता है कलकत्ते में ब्रह्मपुत्री, तो ये ठहरी। मम्मा तो सरस्वती है। ये जितनी भी नदियां हैं इनको भेज दिया फील्ड पे। तुम जाओ फील्ड पे। सन्मुख कितने थे? और उनमें कौन थी खास? ब्रह्मपुत्री भी थी। ब्रह्मपुत्री और सागर, इनको फील्ड का कोई रोल नहीं। फील्ड पे तुम जाओ, अपने अपने धर्मों की आत्माओं को निकालो। इनका यादगार कौन सा है कलकत्ता में? गंगा सागर मेला। ब्रह्मपुत्री नदी और सागर कहाँ से निकलती है? ज्ञान मानसरोवर। तो ये बाबा ने बताया है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। हाँ जी। 19:1:65 का है। इस योग से तुम सदैव हेल्दी रहेंगे, यानी निरोगी रहेंगे।
तुम्हारी काया कल्पवृक्ष समान बड़ी रहेगी। वाह। क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसकी तो आयु बड़ी है ना, 5000 वर्ष इस झाड़ की आयु। सोचो, आयु की बात कही। तुम जो याद कर रहे हो किस लिए याद कर रहे हो? हाँ, निरोगी। इस योग बल से तुम क्या बनोगे? निरोगी बनते हो। और फिर तुम्हारी काया कल्पत्रु। कौन सा झाड़ बताया किसकी आयु है? 5000 वर्ष। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष। कोई वृक्ष की आयु होती है क्या? शिव बाबा सदा ही इस धरा पे है। वो क्या है? वो जैसे कि कल्प वृक्ष है, उसकी आयु कितनी है? वो तुम्हारे लिए सैंपल है। अगर कोई 5000 वर्ष इस धरा पे रह सकता है तो फिर हम काया कल्पत्रु, हम अपनी काया को अविनाशी कैसे नहीं बना सकते? अविनाशी कहाँ की बात है? जब सबका विनाश हो रहा है, सब ब्राह्मणों का विनाश हो रहा है, तो कोई आत्माएं तो चाहिए जो शरीर को कैसे बनाएं? अविनाशी बनाएं। तो उनके लिए एक्यूरेट पहचान चाहिए। मैं जो हूं जैसा हूं। जो हूं माना बिंदी, जैसा माना दिखता कैसा हूं। वो कल्प वृक्ष, कल्पत्रु, काया कल्पत्रु तुम्हारा यादगार। तुमको एक्यूरेट पहचान मिलती है। लेकिन इसमें भी क्या है? ऐसा नहीं कि पहचान होने से हो जाएगा काम। कैसे होगा? याद के आधार से। जितना तुम याद करते हो, याद से तुम निरोगी बनते हो। कैसे निरोगी बनोगे भाई? याद से। हैं जी? हाँ, जैसे जैसे निराकारी स्टेज में टिकते हो, निसंकल्प अवस्था में टिकते हो, वैसे वैसे तुम अभोक्ता बनते हो। पृथ्वी तत्व को जीत लेते हो। पहले पहले सबसे नीचा तत्व है पृथ्वी तत्व। उसको जीतोगे नहीं? जीतो योग बल से नहीं जीतोगे। उसको जीतोगे तो क्या निशानी? स्वतः ही देखने में आएगी। स्वतः ही, हट से नहीं। भोजन की दरकार ही नहीं। उस तत्व को जीता तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है ये। अरे ये भोजन ही नहीं करते फिर भी जीवित है। फिर उसके बाद कौन से तत्व को जीतोगे? जल तत्व को जीतोगे। जल तत्व को जीता ना, आप तुमको भोजन की दरकार ना जल की दरकार। नाक रगड़ देगी दुनिया? नहीं रगड़ देगी है? इसमें अग्नि तत्व भी आ गया। क्यों? अग्नि तत्व कैसे आ गया है? जो जठर अग्नि है वो अगर शांति नहीं हुई योग बल से तो तुम सीधा हॉस्पिटल जाओगे। जब ये 3 तत्वों को जीत लिया तो समझो तुम क्या बन गए? क्या बन गए? मास्टर, प्रैक्टिकल। भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप धारण का। अब वो कह रहे हैं जो देखे जो सुने। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार है, कहीं का चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। ये कोई चमत्कार है क्या? ये है राजयोग, ये है हमारी पढ़ाई। अव्यक्त वाणियों में जो सब कुछ रहस्य है, ये सबसे बड़ा रहस्य है कि साइलेंस बल से साइंस को जीतना। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये क्या है? ये है साइलेंस की पावर, ये है योग बल, ये है राजयोग। और दुनिया को नाच नचाने के इतना ही काफी है? नहीं काफी है, हैं? और फिर तुम कहाँ पहुंच जाते हो इसके बाद? हाँ जी, हाँ जी। अरे वायु तत्व से तो काम चल रहा था। हाँ, मैंने तीनों को जीत लिया, फिर वायु तत्व में आ गए। अब श्वास ले रहे हो लेकिन तुम जीवित हो। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच रहे हो। वैसी एक्टिविटीज हैं, पूरी एक्टिविटीज में कोई चेंज नहीं है। उछल कूद कर रहे हो, सब खेल कूद रहे हो, लेकिन मात्र वायु तत्व से। वायु तत्व को जीत लोगे नहीं जीत लोगे? किस आधार से? और डिटैच होंगे। फिर जितना जितना डिटैच होते जाते हो, निसंकल्प होते जाते हो, इन तत्वों को जीतते जाते हो। वायु तत्व तक पहुंचना आज की डेट में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वायु तत्व से जीवन बना रहे। तो सोचो कितनी सूक्ष्मता में पहुंच गए तुम। और उसके ऊपर वायु। अरे कहाँ जाओगे? आकाश आकाश। अब जाके तुम पहुंचे कहाँ? शंग्रीला। सूक्ष्म वतन कह लो, शंग्रीला कह लो, सिद्ध आश्रम कह लो, तुम्हारे सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा वेलकम होता है, भले पधारे।
और फिर तुमको वहां से सजाया जाता है और फिर तुम अपना अलौकिक कर्तव्य करते हो, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। किसका? कल की अवतार का आएगा, इनको खत्म करेगा। क्या करेगा? पापाचारियों को विनाश करेगा, इस कल का क्या करेगा? अंत करेगा, कली का अंत करेगा। तो वहां से तुम एक विशेष कर्तव्य लेके पहुंचते हो, तो उसके लिए मुरली में आया तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। अब कौन से तत्व से काम चल रहा है? वायु तो हो गया, वहां वायु है क्या? मुरली में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म वतन क्या बोलते हैं? वहां तो ये पांचों तत्व है ही नहीं। पांचों तत्व, हाँ आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व के द्वारा ही कार्य चल रहा है। कहाँ पहुंच गए इतना सूक्ष्म होके? कहाँ पहुंचे? परम धाम। वहां जाके तुम देख रहे हो इतनी सूक्ष्मता के बाद भी, अरे बाप रे बाप, मेरा बाप कितना सूक्ष्म है। सोचो, इतनी सूक्ष्मता तुमने धारण की, तब जाके तुम पहचान पा रहे हो कि बाप कितना सूक्ष्म है। बाप रे बाप, सोचो उस स्टेज पे जो बाबा बोलते हैं ना, मैं अति सूक्ष्म हूं। सोचो, और जब तुम प्रैक्टिकल सूक्ष्म बन गए, प्रैक्टिकल हो गया, तब जाके तुमने सामने तुम्हारे बाप है, तब तुम अपने को भी देख पा रहे हो, बाप को भी देख पा रहे हो। तो अब तुमको मानो कि बाप कितना सूक्ष्म है। वैसी सूक्ष्मता तो तुम्हारे पास हो भी ना सके। सोचो, अभी जो तुमने सूक्ष्मता धारण की है, पूरा विश्व तुमको मान रहा है क्या? भगवान, प्रैक्टिकल भगवान इस धरा पे आ गए। लेकिन वो भगवान जिससे तुमने पूरा ही हप कर लिया, वो एज इट इज ही है। उसकी सूक्ष्मता वहां तुम अनुभव करोगे कि बाप कितना सूक्ष्म है। ये है तुम्हारा राज। जो लगे रहो बेटा। जीत होगी नहीं होगी? अरे होगी भाई, क्यों नहीं होगी? हम जीतेंगे। जो गीत, कितना अच्छा गीत है तुम लोग लगाते हो, कौन सा? हम होंगे कामयाब। हाँ, अरे तुम्हारे हाथ में ही है सब कुछ, तुम्हारी मुट्ठी में है। 27 देखवाने दो जरा। 27 है, ये तुम्हारे 2-4 सैंपल तैयार हो गए ना, तुम वैसे उचक जाओगे। इसलिए वो एक ही थोड़ा सा हजम नहीं होता अर्जुन को भी। कौन सा? विराट स्वरूप। लेकिन ये चतुर्भुज तो सबको हजम होता है। इनकी निराकार स्टेज सबको हजम होती है। ये अभोक्ता सबको हजम होते हैं। अगर ये इसी स्टेज पे हैं तो हम कल क्यों नहीं होंगे? जब तक ये प्रैक्टिकल प्रदर्शनी ये 4 की तैयार नहीं हुई है, तब तक कोई स्वर्ग नहीं है। ध्यान रखना, एक से स्वर्ग नहीं होता। क्या चाहिए बाप को भी? छोटा सा परिवार चाहिए, ताकि तुम आशावादी बन सको। यह है निराकारी स्टेज का जलवा, निसंकल्प अवस्था का जलवा। स्वतः ही करना ना पड़े, क्या हो? स्वतः ही होना चाहिए। नहीं तो हट करके देख लो 20-50 साल, अगर हो जाए तो। हट करके देख ले कोई, अगर हो जाए। कहाँ नेचुरल? जितना जितना तुम अटेंशन देते हो, निसंकल्प अवस्था अटेंशन देते हो, उतना स्वतः ही नेचुरल होगा। इसलिए बाप कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे। क्या बोला अव्यक्त वाणी में? कि बाप कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे भाई। जो अंदर से वो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत किसको दिखती ही नहीं है, उस मेहनत के आधार से हर एक आत्मा क्या होगी? स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। इसलिए पहले माया को जीतना, फिर प्रकृति के 5 तत्वों को जीतना, तब जाके ये कहेंगे तुमने रावण को जीता। इसलिए कहा निरोगी कंचन काया और कल्पत्रु, काया कल्पत्रु, कल्प वृक्ष तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा फाउंडेशन है, तुम्हारा आधार है, जिसको तुमको फॉलो करना होता है। इसलिए मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम्हारे लिए। जिनको कैसा बनना है? बाप समान बनना है। बाप समान निराकार स्टेज को धारण करना है। 5000 वर्ष में एक ही बार चांस मिला है। शरीर छोड़ दिया, मना कोई वैल्यू नहीं। नई दुनिया में अगर शरीर छोड़ते हैं तो कोई वैल्यू नहीं। सोचो, कुछ नहीं मालूम कल कहाँ जन्म होने वाला है। पूरी दुनिया नई दुनिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पुरुषार्थ को देख रहे हैं, जान रहे हैं। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जन्म मिलेगा कोई मालूम नहीं। इसलिए नई दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है क्या? शरीर छोड़ना। इसलिए यहाँ कौन सा पुरुषार्थ है मुख्य? याद की यात्रा। याद की यात्रा है, तुम निरोगी बनते हो। निरोगी कंचन काया, उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नई सृष्टि भी नहीं होगी। अगर किन्हीं आत्माओं की कंचन काया नहीं बनी तो नई सृष्टि की कल्पना भूल जाओ।
इसलिए ये क्या है, ये है राजयोग। अगर राजयोग से तुम्हारे 5 तत्व भी सतो प्रधान नहीं बने हैं तो कभी नई सृष्टि नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्या जा रहा है करने में, थोड़ा उल्टे सीधे हो जाओ। पृथ्वी तत्व तुमने जीत लिया, अब तुमको भोजन की दरकार नहीं, अब लिक्विड से ही काम चल रहा है। थोड़ा सा ऐसे टेढ़े वेढ़े हो जाएंगे तो उससे क्या हो रहा है, सोचो, इनको ऐसे बहुत दिक्कत वाला मामला है। अभी आधा पौना घंटा देना पड़ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ना, भूख नहीं लग रही। हाँ, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा तुम्हारा वो हो जाएगा, लेकिन कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी, दौड़ भाग। 80 साल के हो जाओ तो कहाँ जाना है तुमको? हाँ सोचो, सबसे आगे आगे हिमालय पे चढ़े जा रहे हैं 80 साल में। तो शरीर के एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कब हो जाएंगे आप 80 के? 47 में? अरे वाह, सब कुछ पा लिया, फिर तो बचा ही क्या। हाँ जी, अविनाशी ज्ञान रत्न जितना धारण करेंगे इतना बहुत साहूकार बनेंगे, जितना याद में रहेंगे इतना बहुत निरोगी रहेंगे। ये हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी। ये हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। ज्ञान रत्न को धारण कर रहे हैं तो बड़े से बड़े साहूकार, याद के आधार से निरोगी कंचन का। इसलिए हेल्थ भी चाहिए तो वेल्थ भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? केवल हेल्थ ही नहीं, साथ में क्या चाहिए? वेल्थ भी चाहिए। केवल वेल्थ ही नहीं, साथ में क्या चाहिए? हेल्थ भी चाहिए। उस तभी हैप्पीनेस है। हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो भी हैप्पीनेस नहीं है। वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो भी हैप्पीनेस नहीं है। हेल्थ तो बचनी ही नहीं है दुनिया में, जबकि वेल्थ की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, करोड़ोंपति अरबोंपति होते हैं, तो आगे चल के जब ये बम फेंकेंगे, एटॉमिक वार होगी, तो वायु कैसी होगी? इनको क्या स्पेशल वायु? अपनी व्यवस्था तो करेंगे वो स्पेशल वायु की, तो हालत क्या होगी उनकी? हेल्थ बचेगी? हेल्थ नहीं बचेगी। वेल्थ है उनके पास लेकिन हेल्थ नहीं बचेगी। और किन्हीं के पास हेल्थ हो, वेल्थ ना हो, तो भी क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। खुशी कब होगी? तुमको वेल्थ नहीं चाहिए, वेल्थ के लिए माथा नहीं मारते हो, लेकिन योग बल से स्वतः ही ये जो ज्ञान रत्न को धारण करते हो तब, बगाड़ना नहीं। ज्ञान रत्न सुनने सुनाने के लिए नहीं, ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना, ये है तुम्हारी वेल्थ। और याद से जितना जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो, निसंकल्प होते जाते हो, इससे हेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, फिर हैप्पीनेस तो है ही है। हाँ जी, जैसे कि अभी याद से समझाया ना कि याद से कैसे निरोगी बनेंगे। हाँ जी, तो ऐसे इसका मतलब प्रैक्टिकल में कैसे हम अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करेंगे तो साहूकार बनेंगे? इसका कोई प्रैक्टिकल? आप सोचो कितनी बड़ी बात है। अब जो आप विशेष जो दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का जिक्र करते हैं, अगर आत्मा वो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां धारण कर ले तो कभी उसको दुख शांति होगी? और आत्मा प्योरिटी, जहां जिसका प्योरिटी है, स्थूल धन की भी कमी नहीं होती। लेकिन वेल्थ ज्ञान रत्नों को ही बोला है। ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण कर माना संस्कार रूप में चले गए। ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा कहां जन्म लेगी? कोई गरीब के घर जन्म ले सकती है? कायदा ही नहीं है। साहूकार नहीं, तुमको तो क्या बोला, तुम जन्म जन्मांतर, सोचो रॉयल घर में जन्म लेते हो, जन्म जन्मांतर क्या बनते हो? महाराजा बनते हो। तुम्हारे संस्कार मुख्य आधार हैं, क्योंकि तुमने ज्ञान को प्रैक्टिकल में संस्कारों के रूप में जीवन में धारण किया हो। सुनना सुनाना नहीं किया, ये संस्कार तुम्हारे चल रहे हैं। इसलिए तुमको जन्म देने के लिए माँ बाप भी कैसे चाहिए? हाँ, वैसे रॉयल माँ बाप चाहिए। उन्होंने भी वैसे ही संस्कार धारण किए हैं यहाँ जैसे तुमने धारण किए हैं। तो वो ब्रॉड ड्रामा में हेल्थ किस आधार से? तुम्हारी सूक्ष्मता के आधार से। ऐसे वेल्थ किस आधार से? ज्ञान रत्नों के आधार से। इसलिए यह है संस्कारों की बात। क्योंकि अभी संस्कार धारण करने का शरीर तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, शरीर तो छोड़ेंगे, लेकिन जहां जन्म लेना है वो कंडीशन है कि वो माँ बाप भी कैसे होने चाहिए। हाँ, जैसे तुम हो वैसे ही तुमको माँ बाप चाहिए। तो जहां तुम जन्म लोगे वहां किस बात की कमी नहीं होगी? वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी। और याद से तुम्हारी सूक्ष्मता तो है ही,
तो वहां तो बाबा ने बोल दिया 21 जन्म के लिए तुम हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है 21 जन्म के लिए। लेकिन उसके बाद भी ब्रॉड ड्रामा जब द्वापर कलयुग का, तो यही क्रम वहां भी चलेगा। जिस कैटेगरी की आत्मा है वैसी कैटेगरी की आत्माएं जन्म देने वाली। इसलिए मुरली में क्या बोला, कभी तू मेरा बाप कभी मैं तेरा बाप। यहाँ कितना गहरा संबंध है अष्टदेवों का आपस में। ये आपस में क्या है, ये पूरा ब्रॉड ड्रामा में किसी ना किसी रूप में एक दो के सहयोगी बने रहते हैं। इसलिए जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी उनको जन्म जन्मांतर उन श्रेष्ठ आत्माओं का ही साथ चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रारब्ध है, केवल अकेले से नहीं। ये परिवार की बात है, ये एक परिवार है, समान संस्कारों वाला परिवार है जो ब्रॉड ड्रामा में तुमको सुखदायी बनाता है। हाँ जी 1965 का पॉइंट है। झगड़ा लगा इसके ऊपर, केस गया कोर्ट में, बड़ा मजा करते थे उस समय में। केस इनसे लगा है सारा, ये जो हंगामा हुआ था सारा ये इनसे चला है। बरोबर ये पांडवों का जो बाबा का लाखा भवन था जिसमें तुम बच्चियां रहती थी, उनको भी आग लगाने आए थे घासलेट लेकर। सोचो हंगामा किस बात पे हुआ, कन्याएं माताएं घर छोड़ छोड़ के भागी, तो हंगामा शुरू हो गया। तो केस लगा किसके ऊपर, बाप के ऊपर केस भी लगा। तो फिर क्या बताया, कहाँ तक पहुंच गए। लाखा भवन क्या होता है, जो तुमने लक्ष्य धारण किया है। वहां स्थूल लाखा भवन को उन्होंने आग दिखा दी। पांडव कहाँ रहे, लाखा भवन में रहे, उसको आग लगा दी। यहाँ तुम्हारा लक्ष्य लाखा भवन अर्थात जो तुम लक्ष्य धारण करते हो, तो वहां आदि में जो संगठन उनका एक लक्ष्य था। भट्टी बनी थी, आदि में भट्टी बनी थी तो एक ही जगह एक परिवार रहता था। तो उन्होंने क्या कोशिश की, चारों तरफ से आग लगाने की कोशिश की। लेकिन बाबा ने कहा कि वो तो रक्षक कौन है, स्वयं भगवान की सेफ्टी है, तो कुछ हो ना सका। तो ऐसे ही बेहद में जो तुम लक्ष्य धारण करते हो उसमें भी क्या होता है, ऑटोमेटिक ड्रामानुसार तुम्हारे लक्ष्य को क्या करती है, माया खंडित करने की कोशिश करती है। लेकिन पांडव खंडित हुए हो ना सके। इसलिए चाहे हद में उन्होंने कोशिश की, केस भी लगे, लेकिन वो अविनाशी सिद्ध हुए। चाहे अंत में जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती है तो वहां भी चलो छोटा मोटा केस ही सही, बड़ा नहीं। छोटा मोटा ही क्यों हुआ, तुम बड़े हो तो बड़ा होना चाहिए था ना। बोलो छोटा मोटा केस क्यों, अब तुम इतने बड़े बनने जा रहे हो, बड़ा केस होना चाहिए। बिना केस के भी सोचो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कैसा ज्ञान है ये। आराम से अपनी गुफा में अपनी मेहनत करते रहो। केस वेस की क्या दरकार है, बोलो। बड़ा केस क्यों, छोटा क्यों, छोटे से काम क्यों नहीं चलता, या तुमने छोटे से काम क्यों चला लिया, पार्ट इतना बड़ा, बोलो। वो कौन सेफ्टी कर गया तुम्हारी। हाँ बाप क्या कह गए, कोई भी लौकिक माँ बाप होते हैं वो भी क्या करते हैं, हाँ बच्चों का अपने ऊपर ले लेते हैं। तुम खुशी रहो, तुम आनंद लो, हम निपट ले। तो बाप 98 में क्या हुआ है, पूरी तरह जेल में रहे, जेल से बाहर आए। और फिर मुरली में क्या बोला, कौन सा पॉइंट बोला, बाप कभी नहीं चाहेगा कि बच्चों को जेल हो। सोचो जो प्रैक्टिकल पार्टी है उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो बेहद की जेल में रहते हैं, बेहद की जेल से बाहर आते हैं। और बाप को तो हद की जेल में भी रहना पड़ा। और फिर बाप ने ये बोल भी दिया कि बाप तो माँ कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चों को कभी जेल हो। सोचो, लेकिन आदि में भी केस हुए थे। आदि में तुम जरूर निपटे तो होंगे, नहीं आदि में अगर केस हुए तो ये हो नहीं सकता कि तुम नहीं निपटे हो, तुम्हारे ऊपर कोई केस ना हुआ हो। तो इसलिए आदि तो अंत में ये बेहद में लागू होता है। आदि में हद में, तो अंत में बेहद में। 20-65 का पॉइंट है। राजधानी यहाँ स्थापन होती है, पवित्र यहाँ बनना है बच्चों को अच्छी तरह से। ऐसे नहीं सतयुग में, सतयुग में तो होते ही पवित्र। वो कितनी बड़ी बात है। ये ब्रह्मा को ऐसे मस्तक पे जाके चमका दो। क्या कह रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि सतयुग में जाके यहाँ बनना है तुमको। सोचो पवित्र अर्थात देवता, प्रैक्टिकल देवता यहाँ बनना है। वो मानेंगे नहीं इस पॉइंट को। सोचो
हाँ, उन्होंने ना तो पूरी क्लासेस सुनी है, ब्रह्मा की ऑडियो से उनको कोई लेना देना ही नहीं, एक तो समझ भी नहीं आती, फिर इतनी मेहनत करे कौन, क्योंकि दादियों ने शरीर छोड़ा, हम कोई आदमी तो कल शरीर तो छोड़ना ही है, तो कौन इतनी मेहनत करे। कितना सुंदर पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सतयुग में जाके तुम देवता बनोगे, यहाँ पवित्र बनते हो तो तुम प्रैक्टिकल देवता यहाँ बनना है। पूजनीय उन देवताओं के हो गए जो पूजनीय बनते हैं, मंदिरों में पूजा जो सतयुग में उनकी होती है, संगम युग का यादगार है। सोचो, इतनी इनकी बुद्धि में बात नहीं बैठती। और पूजा कब होती है शरीरों की? जब तक सतोप्रधान शरीर ना बने पूजा कैसे हो सकती है? तामसी शरीर की पूजा कैसे हो सकती है? सोचो आप। आत्मा के साथ साथ तुम्हारे लिए इसलिए बोला है मुरली में, तुम्हारी आत्मा के साथ जब तक शरीर तुम्हारा सतोप्रधान ना बने तब तक तुम्हारी पूजा कर्मातीत अवस्था नहीं कहलाती। इसलिए उनका पूजन नहीं होता जो सतयुग में देवी देवता हैं। पूजन होता है यहाँ जो अपने शरीरों को रिजिमिनेट करते हैं, सतोप्रधान बनते हैं, उन देवी देवताओं का पूजन होता है। इसलिए लक्ष्य है ये मिला हुआ, कि ऐसा नहीं कि वहां सतयुग में तुमको देवता बनना है, पवित्र बनना है। कहाँ बनना है? यहाँ संगम युग पे तुमको संपूर्ण पवित्र बन के देवता बनना है। जबकि ग्लानि हो जाती है मेरे देवताओं की, रामचंद्र को कितनी गाली, सीता को कितनी गाली, सबकी ग्लानि। परमात्मा को गाली दिया सर्वव्यापी, आओ नीचे चलो शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, ब्रह्मा सरस्वती के पीछे फिदा हुआ। बाकी विष्णु के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो देवता है ना। तो ब्रह्मा को गाली दिया गोया विष्णु को गाली दिया, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये ड्रामा है बच्चे। अच्छा। गाली माना अधूरापन। अधूरे हैं तो गाली है, संपूर्ण है तो कोई गाली की बात नहीं। किस किस ने गाली खाई मुरली में? पहले रामचंद्र को गाली खाई, और फिर सीता को भी गाली खाई, फिर इसके पिछाड़ी शंकर, हाँ, पार्वती के पिछाड़ी गाली खाई। सोचो ऐसा इनका भगवान, और फिर ब्रह्मा सरस्वती पिछाड़ी। लेकिन विष्णु है कैसा अनोखा है ये। तो वो भी साथ में लगा दिया। हाँ, ऐसे गाली संपूर्ण को कैसे गाली दोगे तुम? मुंह ही नोच लेगा। माना कोई एकदम प्योर हो सतोप्रधान तो नहीं नोच लेगा, संकल्प से ही नोच लेगा वो, तो उसको कोई कौन गला नहीं करेगा। कोई दिखता ही नहीं है ना, अंधे लुंगड़े क्या लूले लंगड़े सब चारों तरफ, अंधों में काना राजा कोई तो दिखे, तो वो भी क्या होंगे? संगम युग है ना, वायुमंडल एकदम सतोप्रधान बन जाता है क्या? एकदम से सतोप्रधान नहीं बनता। लेकिन बताया जब विष्णु रूप होगा तो कोई गलानी नहीं होगी। लेकिन वो भी जब तक ब्रह्मा है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। वो भी जब तक ब्रह्मा है माना अधूरा है, विष्णु रूप माना संपूर्ण, तब कोई गलानी नहीं हो सकती। लेकिन ब्रह्मा विष्णु भी पहले क्या है? ब्रह्मा, तब तो कुछ ना कुछ गलानी सहन करनी पड़े। लेकिन विष्णु रूप माना कोई गलानी नहीं। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य क्या है? डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। जब वो छोटा सा संगठन वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार हो जाएगा, उसकी कोई गलानी कर नहीं सकता। आश्रय संप्रदाय तो क्या, आश्रय संकल्प भी नहीं पहुंच सकते उस संगठन में। सोचो आप, एक भी पतित आत्मा नहीं है, सब पावन आत्माएं हैं, और नीचे एक भी पावन आत्मा नहीं है, तो उस संगठन की कोई गलानी नहीं करता। ललायित हैं इसलिए उस संगठन को देखने के लिए, वहां जाने के लिए। लेकिन वहां कोई तामसी पांव रख नहीं सकता। वहां संपूर्ण देवताएं हैं, एक भी अधूरा देवता नहीं है। कैसे हैं सब? हाँ, वो छोटा सा गांव में सब संपूर्ण है, तब जाके क्या कर रहे हैं वो? हाँ, प्रकृति का परिवर्तन कर रहे हैं। जहां वो रह रहे हैं उस प्रकृति को क्या कर रहे हैं? सतोप्रधान बना रहे हैं। कितना एरिया चाहिए उनको सतोप्रधान बनाने के लिए? एक गांव तो है ना जहां बैठे हैं, एक में डटे रहेंगे बस, दूसरा नहीं चाहिए गांव है। कितना एरिया चाहिए जिसको उनको सतोप्रधान बनाना है? वहां पे 50-60 गांव। पॉपुलेशन कितनी चाहिए वहां? 3-4 लाख, 9 लाख नहीं, 3-4 लाख के लिए उनको वायुमंडल कैसा बनाना है? सतोप्रधान बनाना है, प्रकृति का कोई प्रकोप ना हो। ये है उनका सिद्धि स्वरूप बनने के बाद सबसे बड़ा कर्तव्य। इसलिए यही अब कोशिश कर रहे हैं जो अरब खरबपति हैं, कोई ऐसा प्लेनेट मिल जाए जहां ये दूषित पृथ्वी का प्रभाव ना हो। हम अच्छे से अपने धन को यूज करके अपना जीवन कैसा बना लें, और हमारी पीढ़ी अच्छे से चलती रहें। और कहाँ भगवान का कर्तव्य, कहाँ इनका कर्तव्य। जो भगवान कर रहे हैं वो भी वही सोच रहे हैं,
उनको भी मालूम है कि ये सृष्टि अब रहनी नहीं है, बहुत तामसी हो गया चारों तरफ वायुमंडल। वो लोग भी लगे हुए हैं कि धन खर्च करके ऐसी एक छोटी सी दुनिया बनाई जाए जहां सुख शांति हो। तो उनका मिशन तो फेल हो जाएगा। कहाँ भगवान का मिशन, कहाँ देहधारियों का मिशन। तो भगवान ही क्या करते हैं, एक सतो प्रधान छोटी सी सृष्टि तैयार करते हैं। वो महान योगी आत्माएं फिर योग बल से क्या करेंगे, प्रकृति को सतो प्रधान, उस एरिया की प्रकृति, बाकी सबका ठेका नहीं लिया उन्होंने। सबका ठेका नहीं लिया, क्योंकि पूरी दुनिया को तो जलना है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को जलते हुए खत्म होना है। एक तरफ वो उन आत्माओं की वृद्धि होती जानी है, दूसरी तरफ ये नरक को धीरे धीरे खत्म होते जाना है। तो उनकी 9 लाख की पॉपुलेशन तब कहेंगे पूरी तरह, अब जाके 100% स्वर्ग, और यहाँ 100% नरक कब कहेंगे, जब पूरी तरह से ये कई जन्म ले लिए, अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो नरक का विनाश और नई सृष्टि के फिर से 5000 वर्ष के बाद क्या हो गई, शुरुआत हो गई। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन बोलो, किसका कोई प्रश्न है? ओम शांति। जी जी जी। तो आज बाबा ने कहा कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, पर अजन्मा भी हूँ। क्या पूरा सुनेंगे, है नहीं? अजन्मा भी हूँ, अरे नहीं हूँ, दोबारा पढ़ लो। मैं अजन्मा नहीं हूँ। हाँ, शुक्र है। अजन्मा नहीं हूँ, हाँ जी, पर मैं गर्भ से जन्म भी नहीं लेता, मेरे माता पिता नहीं। हाँ, तो ये कौन बोल रहे हैं? कैसे जन्म लेंगे? अरे कौन बोल रहे हैं? 2 हैं ये, एक परमपिता है, एक परमात्मा है। एक है परमपिता, एक है परमात्मा। तो परमात्मा बोल रहा है मैं अजन्मा नहीं हूँ, और परमपिता बोल रहा है कि मेरे कोई माँ बाप नहीं होते। सोचो, इतनी लाइन रोज की रोज ये घोटते हैं, फिर भी इनको नहीं घुट रहा। ये परमपिता परमात्मा दोनों को एक ही मान लेते हैं। जबकि परमपिता कौन है? वो शिव ज्योति स्वरूप, और परमात्मा उसका जो आधार है, जो उसका घर कह लो। इन्होंने दोनों को जोड़ देते हैं। ब्रह्मा कुमारी जोड़ें तो जोड़ें, आप तो कम से कम मत जोड़ो। इसलिए शिव क्या कह रहा है, मेरा कोई माँ बाप नहीं होता। लेकिन परमात्मा क्या बोल रहा है, मैं अजन्मा नहीं हूं, माना मुझे भी जन्म लेना होता है। हाँ जी, और हाँ जी, अभी हम ऐसी जड़ बुद्धि हुए तो नहीं समझ में। ब्रह्मा कुमारी से तो अच्छे हैं, फिर भी चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? वो तो टोटली जड़ बुद्धि हैं, और एक तरफ बेचारे ये लंगड़े हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है नई दुनिया में। आप तो फिर भी कम से कुछ ना कुछ चैतन्यता तो आ रही है। हाँ जी जी भाई साहब। फिर आज बाबा कहते हैं कि मतलब एक लाइन आई कि कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी को आगे चल के मालूम पड़ेगा कि राजयोग मन को अमन करने का था। बोले बस यही नहीं हो सकता, याद तो हम खूब कर सकते हैं, 8, 10, 12, 14 घंटे हमको याद करवा लो, लेकिन मन को अमन करना ये राजयोग हमारे बस का नहीं है। जबकि इसके बिना शरीर रिजुवनेट हो नहीं सकते। बड़ी से बड़ी साइंस यही है, साइलेंस वर्सेस साइंस को जीतना माना अमन होना। जितना जितना तुम मन को जीतते जाते हो, उतना उतना तुम क्या बन रहे हो, निरोगी कंचन काया। बिना अमन हुए नहीं। और वो क्या बोलते हैं, अमन मुश्किल है भाई, याद कर सकते हैं लेकिन मन को रोकना असंभव। कितने सेकंड मन को रोकना असंभव उनके लिए, बोलो, आप लोग बोलो। 15-20 सेकंड तो बहुत हो गए, ये महान योगियों के लिए है 15-20 सेकंड। वो 5-10 नहीं, 3 सेकंड भी करके देखे, 3 चुटकी बजाएं तो ही मन चल जाएगा। 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, 2-3 सेकंड में भी मन चल जाएगा। हवा है, सोचो आप, कोई मासी का घर नहीं है, तो थक जाते। हाँ जी, और जी भाई साहब। और फिर बाबा ये गुप्त वेश में आते हैं, इसकी बात बताते हैं ना कि विनाश का समय और स्थापना भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। हाँ जी, हाँ। तो बाबा ने कहते, उन्होंने बोला कि इतना चारों तरफ विनाश हो रहा है, हाहाकार मची हुई है, ये हो नहीं सकता कि भगवान कहीं गुप्त रूप में ना आया हो।
ये 800 करोड़ आत्माएं महसूस करती हैं, लेकिन बाप ने तुरंत अपने ऊपर झटकार के तुम्हारे ऊपर डाल दिया। क्या बोल दिया है? तुम भी तो क्या हो? गुप्त वेश में हो। माना बाप की प्रत्यक्षता उनके लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रत्यक्षता उनके लिए है। बाप तुम्हारे लिए है लेकिन तुम उनके लिए, इसलिए तुम हो मास्टर। तुम उनको प्रैक्टिकल दिखाते हो कि भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप कैसा हो सकता है, इसलिए तुम अभी गुप्त वेश में हो। जैसे तुम निराकारी स्टेज धारण करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है, तुम बन जाते हो मास्टर, और वो तुम्हारे लिए है और तुम 800 करोड़ के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहते हैं, बाप कहते हैं मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। हाँ जी। और फिर कल जब बात हुई थी तो ये बात होती है ना कि 100% जब आत्मा बन जाएंगे तब वो हमारे सामने आएंगे। हाँ जी, वाह, आएंगे। लेकिन तुम्हारा 100% है ये, है? तुमको तो मालूम पड़ा कि ये कितना सूक्ष्म है ये सामने वाला। तुम्हारी तरह का 100% है ये, जबकि तुम्हारा जब 25% था तो भी तुम जलवा दिखा रहे थे, ऐसा जलवा कि कोई दिखा ना सके। सोचो आप, तुम्हारी तरह का ये 100% है जो सामने आके तुरंत जैसे उड़े उड़ के आगे इंतजार ही कर रहे थे कब तुम अपनी तरह के 100% पे पहुंचो। सोचो, अंतर है नहीं? अंतर है। तुम्हारे लिए जो ग्रेस मार्क्स हैं अव्यक्त वाणी में कितने परसेंट हैं? जी, 25% भी है और 15% भी है। सोचो, वो तुम्हारी संपूर्णता है। अगर तुमने शरीर लिया हुआ है तो बाप जानता है वो तुम्हारी संपूर्णता है, और दुनिया के लिए वो संपूर्णता है। दुनिया के लिए तुम्हारा जलवा दिखाने के लिए वो संपूर्णता है। तब तुम जानते हो, उस वक्त तुम महसूस करोगे कि भगवान कितना सूक्ष्म है। और तुम्हारे ऊपर वो बलिहार कब हो गया? जब तुम अपने हिसाब से कहां पहुंचे? 0 थॉट पे पहुंच गए। और 33% कितना होता है? 8 घंटा। सोचो, अब जब तुम्हारा 8 घंटा होता तो कितना जलवा होता होगा कि ब्राह्मण सब नाक रगड़ दें, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। और जाना है तुमको अपनी तरह के 100% पे जाना है, और फिर जाके वो कितना सूक्ष्म है, तब जाके तुम जानोगे कि भगवान कितना सूक्ष्म है। पहले तुम खुद तो अपनी तरह की सूक्ष्मता तो धारण करो जो विश्व कल्याण के लिए सफिशिएंट है। क्या है? विश्व कल्याण के लिए सफिशिएंट है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक आता है कि सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब कितनी बड़ी बात है। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या करते हैं, जब सहनशीलता की कमी है तो कुछ ना कुछ असत्यता बोल होती है, कोई ना कोई ढाल के रूप में पॉइंट हमारे पास होते हैं। मुरली के पॉइंट भी ऐसे हैं जो ढाल बना रखे हैं हमने। किस वजह से? सहनशीलता की कमी है। तो बाबा ने कहा है ना कि सब जगह सहन थोड़ी करना है, कहीं कहीं सामना भी करना पड़ता है। मतलब ढेर के ढेर ऐसे तुम्हारे पास तीर हैं, उसको जो निकाल के तुम अपने को क्या साबित करते हो? हाँ, सहन नहीं किया लेकिन तो भी मैं कैसा हूँ? एकदम साफ सुथरा सत्यता पे टिका हूँ। तो उस वक्त बाप क्या देख रहे हैं? अगर तुम पूरी तरह सहनशील बन गए तो कहीं भी तुमको असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब एक पर्सनल क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे पूरा दिन आपका तो लक्ष्य, मतलब वहां पे सब है, उनका लक्ष्य ही है। हम तो ऐसे बीच बीच में जब जब टाइम मिलता है ऐसे कर्म योगी बना रहे बाबा, लेकिन कभी कभी जब टाइम मिलता है तो विशेष हम वो प्रैक्टिस करते हैं। जी, जी, जी। लेकिन वहां पर आप तो यही प्रैक्टिस कर रहे हो, नजर तो मत लगाओ। आपकी प्रैक्टिस जो है वो कैसे होती है? हाँ जी, लो। आप कैसे करते हो पूरा दिन? मतलब हाँ जी, हाँ, बस हो गया प्रश्न। हाँ जी। आप यहाँ कितने दिन रुके थे जब ऊपर वो शेड में मई में रुके थे? मई में कितने 5 रोज रुके थे आप? 5 या 7 रोज, जितने रोज ही रुके थे शेड में रुके थे, नहीं रुके थे ऊपर 42 डिग्री टेम्परेचर में? तो आपने नहीं देखा परिवार की रूपरेखा कैसी थी? ये है भट्टी, यहाँ आके इनकी रूपरेखा को देखना।
जब ये पूरी तरह से भट्टी में होते हैं तब ये सुबह से लेकर सोने से, जब सोने से उठते हैं तब से सोने तक कैसे चुटकियों में इनका टाइम निकलता है। ये ऐसा नहीं बैठ के मोबाइल देख के 2-1 घंटे पास करेंगे कि अब इतना बड़ा दिन है भैया 2-4 घंटे तो देख सकते हैं, तो भी कितने घंटे हैं तुम्हारे पास। ऐसे नहीं होता। भट्टी माना जो अंडरग्राउंड होके उसका आनंद ले सके। मेहनत का भी आनंद होता है। आनंद ऐसे नहीं कि बीज रूप अवस्था में टिकते हैं उसका ही आनंद है, बिल्कुल नहीं। जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे किसी का बहुत बड़ा टारगेट है, मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, IPS बनना है, तो सोचो उनका बीज कैसा डला हुआ है। तो उनको मेहनत में आनंद मिलता है, या जब वो कंपटीशन फाइट करके बिल्कुल जब जॉब में तब आनंद मिलेगा। उसको मेहनत में आनंद मिलता है क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उन लक्ष्यों को धारण करने के लिए वो भी एक नशा है। तो हमको सबसे बड़ा नशा क्या है? हाँ, हम जो हवा में तीर चला रहे हैं, ये हवा में ही है ये तीर जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो, लेकिन ये भी तो एक नशा है, नहीं होना चाहिए। हमारा नशा है कि सृष्टि की जहां से शुरुआत हो हम उसका आधार बने। जिनका इतना बड़ा लक्ष्य है और उनको कोई फर्ज भी तो नहीं निभाना है। आदि में भी भट्टी बनी थी, अंत में भी भट्टी बनती है, तो जरूर इनके आदि के संस्कार है, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को भले ही लग सकता है बाहर रह के ये कैसे हो सकता है कि सालों साल, महीनों नहीं, सालों साल कोई अंदर रहे और बाहर जाए तो उसको ऐसे तकलीफ हो कि ये 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तकलीफ हो। सोचो, सालों साल अंदर हैं, अगर कहीं जाना पड़े परिवार में, ये अलौकिक परिवार भी तो है, बड़ौदा शड़ौदा क्या है ये, चड़ौदा नहीं बड़ौदा, क्या है परिवार है। अगर 1 हफ्ता जाना पड़े तो तुमको मुसीबत हो, अब ट्रेन से जाएंगे, चलो वो बेचारे गाड़ी भी भेज दे तो भी लगता है कि 1 हफ्ता बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तुम्हारी। तो इसको क्या कहेंगे? ये तुम्हारे संस्कार में आ गया है। तुम्हारा जो कमरा है वो कैसा भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? लाइट से भरा हुआ है। तुम्हारी अपनी तरह की लाइट है, तुम्हारी अपनी तरह की सुंदरता है, तुम्हारे अपनी तरह के सुंदर संकल्प हैं जो अक्सर, जबकि तुम संकल्पों में रमन भी नहीं करते हो, तो भी अपनी तरह की तुम्हारी लाइट है जिस लाइट में तुम आनंद लेते हो। सोचो आप, सालों की बात है, महीनों की बात नहीं। अरे सालों का फैसला करके बैठे हो, महीनों का बोलो जिंदगी का ही फैसला करके बैठे हैं, तो ये होता है पुरुषार्थ। जब तक उसको पा ना लें, किसको? जब तक उसको पा ना ले, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को जब तक सन्मुख ना हो जाए तब तक तुमको चैन नहीं पड़ सकती। सोचो, इतनी बड़ी किन्हीं को प्राप्ति हो, इतनी बड़ी प्राप्ति हो जो 800 करोड़ में कोई कल्पना ना कर सके, वो तुमने कल्पना की है। 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, 800 करोड़ में वो भी हैं जो हिमालय में पड़े हुए हैं, ऋषि मुनि अच्छे अच्छे। 800 करोड़ में वो भी हैं कि श्रेष्ठ, सभी धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं, पावरफुल आत्माएं भी हैं 800 करोड़ में, वो भी कल्पना ना कर सकें। वो अपने अपने शास्त्रों में उनका लिखा हुआ हो, जो अभी भविष्य की तुम्हारी रूपरेखा है उनके शास्त्र, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे तुम्हारे शास्त्र हो, तुम्हारा भविष्य का कर्तव्य लिखा हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई कर्तव्य कर सकता है इसकी को कल्पना नहीं कर सकते। तो प्राप्ति छोटी है क्या? जो तुम्हारी कल्पना है, अपने लिए जो तुमने कल्पना की है, भविष्य की जो कल्पना की है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और तुमको कल्पना कहां से आ गई भाई? सोचो ये कितनी बड़ी परमात्म कृपा है। वो बीज तुम्हारे अंदर डला है जो संसार में किसी के अंदर नहीं है। और फिर तुमको दिन रात करने में क्या तकलीफ होती है या खुशी मिलती है? खुशी मिलती है। तुम्हारा दिन कितना बड़ा है भाई, पहले ये बताओ कितना बड़ा है तुम्हारा दिन? बोलो 24 घंटे का, उनका भी तुम्हारा भी 24 घंटे का। अच्छा ऐसा है? सोते कितने घंटे हो? 4-6 घंटे चलो 3-4 घंटे, 3-4 घंटे, बाकी कितने? 20 घंटे, ठीक है। अब 20 घंटे मात्र 4 सीटिंग 5 सीटिंग है तुम्हारी, क्या 20 घंटे में तुम्हारी कितनी सीटिंग है? 4-4 घंटे की 5 सीटिंग है, और दिन गया। उस दिन का तुमको मालूम क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि तुमको अपनी सीटिंग करनी होती है। अपनी सीटिंग में तुम्हारी एक एवरेज है, उस एवरेज को तुमको मेंटेन करना होता है। ऐसा ही नहीं तुमने अपने आप को व्यस्त कैसे किया हो, वो भी एक कला है। ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं पागलों जैसे, भगी जाओगे नहीं तुमने अपनी तरह की अव्यक्त वाणी के हिसाब से तुमने अपनी तरह की सेटिंग कर रखी है, तुम्हारे दिनचर्या की सेटिंग है। हर 4 घंटे में तुमको एक टारगेट मेंटेन करना होता है।
तो 4 घंटे चुटकियों में कैसे निकल जाते हैं तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। ट्रैफिक कंट्रोल तो ऐसा लगता है हर 10-10 मिनट में बोल रहा है, जबकि आधे घंटे में ही बोलता है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है अभी होकर गया फिर ट्रैफिक कंट्रोल आ गया। सोचो जब तुम ऐसी व्यवस्था अपनी कर लेते हो, फिर एकाग्रता का अपना खेल है। जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है, तुम्हारा समय कैसा होता जाता है, शॉर्ट होता जाता है। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, यहां तक तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है कि 3 घंटा 45 मिनट 24 घंटे को समा दोगे। ये ऊपर से जाएंगी ये बातें, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। आगे चल के तुम्हारे 24 घंटे कितने में समा जाएंगे, 4 घंटे में समा जाएंगे। ये बेहद की बात है। इसलिए बाबा ने बोला ना, अगर 3 घंटा 45 मिनट का किसी का आसन सिद्ध हो जाए तो वो 24 घंटे के लिए आसन सिद्ध हो जाएगा। ये है प्योर साइंटिफिक। माना एकाग्रता की ऐसी पराकाष्ठा हो जाए कि तुमको समय का मालूम ही ना पड़े। अभी भी कई बार कहते हैं ना कि मान लो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड तुम्हारा भी 1 सेकंड है ना। अब तुम 3 सेकंड कोई संकल्प ना चलाओ, वो तो हर सेकंड संकल्प चलाओ, तुम 3 सेकंड कोई संकल्प ना चलाओ, तो पूरा दिन कितने घंटे में सिमट जाएगा तुम्हारा। 3 सेकंड कोई संकल्प नहीं चला रहे, कितने गुना अधिक बड़ा हो गया तुम्हारा 1 सेकंड। कितने सेकंड के बराबर हो गया तुम्हारा? 3 सेकंड का 1 सेकंड हो गया। अब ऐसे अपनी रेशो देख लो घंटों की, यही गति है, यही वास्तविकता है। जैसे जैसे मन तुम्हारा एकाग्र होगा, तुम्हारा वैसा समय नहीं बीतता जैसा उनका बीतता है। तुमको समय का मालूम ही नहीं पड़ता। और फिर प्राप्ति तुम्हारी बहुत बड़ी है। प्राप्ति बड़ी है तो तुम्हारे को लगन लगी हुई है, लगन लगी हुई है, और अब तुमको भविष्य ज्यादा दूर नजर नहीं आता। 14 साल तुमको कैसे दिखते हैं? हालांकि 10 साल ही हैं, वो कैसे दिखते हैं? 34 कैसा दिखता है? कल की बात। जैसे ब्रह्मा बाबा को खूंटी पे कैसा दिखता था, ये वस्त्र टंगा हुआ है, कल की बात है। तुम सोच रहे हो पता नहीं कब 27 आएगा, कब 34 आएगा, कब जाके 31 आएगा, 34 आएगा। तुम क्या देख रहे हो? 34 माना कल की बात। तो ऐसी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो अंडरग्राउंड ही है, जिनको अंडरग्राउंड ही रहना है, तो उनकी प्राप्ति कोई छोटी मोटी है क्या? जितनी बड़ी प्राप्ति वैसे ही तुम्हारे लिए रूपरेखा। इसलिए आदि में भी भट्टी बनी थी, आदि सो अंत में भी भट्टी बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी तो सब बहुत सुंदर लगा। वाह क्या बात है। लेकिन फिर जो कहते हो ना कहीं जाना बरोड़ा शरोड़ा, ये क्या हुआ? हम आप जब कहते हो, एक और कंप्लेन है, जब आप कहते हो छोटा परिवार सुखी परिवार, तो परिवार में पहले बताओ हम सब हैं कि नहीं? 16,000 हैं उस परिवार में, छोटे परिवार में। 16,000 के बिना तो वो परिवार रास ही नहीं आता। सोचो तुमको कैसे अचवी सी लगी रहती है कब ये 16,000 हो, क्योंकि वो छोटा परिवार है, लाखों का छोटा परिवार नहीं है। लाखों के हिसाब से 16,000 का परिवार छोटा है, बहुत बड़ा है। तुमको चैन ही नहीं पड़ती जब तक वो 16,000 कनेक्ट ना हो जाए। पूरे विश्व के कोने में किसी कोई भी आत्मा बैठी हो, तुम्हारा परिवार है। जब तक वो कनेक्ट ना हो जाए तुमको चैन ही नहीं पड़ सकती। बड़ौदा शड़ौदा तो ये कि वहां जाके भी अंडरग्राउंड ही होना है, तो दौड़ दौड़ के जाओगे या नहीं जाओगे? हैं? दौड़ तो वैसे ही मजाक किया, तो ये बहुत दिल पे ले लेते छोटी छोटी बातों को, हैं? हाँ जी, सोचो कितने सुंदर पुरुषार्थी ये लोग। जैसे तुम लोग 7 रोज करते हो ना, ऐसे कम से कम 2 रोज करते हैं। कितनी बड़ी बात है। 2 रोज अपने को टोटली अंडरग्राउंड करना। फिर भी छोटी मोटी माया आ जाती है, लेकिन टारगेट इनका ये रहता है कि 2 रोज कुछ भी नहीं करना है, माना हर कर्म करते हुए टोटली एकदम साइलेंस, मौन। सोचो इतना सुंदर जो पुरुषार्थ करें, तो ये किससे संस्कार मिला रहे हैं? उनसे ही संस्कार मिला रहे हैं जो 24 घंटे अंडरग्राउंड हैं। हाँ जी, हो गई तारीफ, अच्छा हो गया। जी 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 जी। भाई साहब, मैं एक और भी पूछ रही थी क्वेश्चन कि जब निसंकल्प होने की जो प्रैक्टिस आप करते हो, तो जैसे प्रकृति में वो बिंदु दिखता है और वो किरणें निकल रही हैं, और वैसा वाला एक वो प्रैक्टिस होती है, और एक कि पूरी तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, बस टोटली निसंकल्प। ठीक है, तो आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? मैं दोनों ही करता हूँ।
मैं दोनों ही करता हूँ। जब मैं घूमता हूँ तो पॉइंट ऑफ लाइट सिर के ऊपर चमकता रहता है और मेरी बॉडी मूव करती रहती है, मेरे को ये अच्छा लगता है। और कभी कभी मेरे को टोटली कुछ भी नहीं, एकदम सामने देखता रहता हूँ, मन को साक्षियों के देखता हूँ, कुछ नहीं चल रहा तो अच्छा लगता है। मैं दोनों ही करता हूँ। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को मैं अक्सर इमर्ज नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है जितना मैं निसंकल्प हो रहा हूँ उसके करीब जा रहा हूँ। ये सच्चाई मैंने कई बार बताई। कईयों को ये भ्रम होता है कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को हम इमर्ज नहीं करें, शायद हमारी अवस्था उठेगी नहीं। वो जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी ना, प्योरिटी, उतना स्वतः ही वो बुद्धि में घुसा रहेगा तुम्हारे, स्वतः। इसलिए हमको लगता है हमारी बुद्धि में सदा ही घुसा हुआ है, उसको घुसाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आत्मचिंतन की जरूरत है हमको, निसंकल्प होने की जरूरत है हमको। चाहे पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज करके निसंकल्प हो, और या तुम वैसे ही साक्षियों के अपने को देखो, कोई संकल्प नहीं चल रहा, जो विधि तुमको ठीक लगे उस विधि को अपनाओ। आगे चल के सब विधियां तुम्हारी होंगी। कौन सी विधि? एक तो उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के सूक्ष्म बिंदी में टिकना, और वहां से साक्षियों के अपने को देखना, संकल्पों को देखना, वहां टिक के संकल्पों को कंट्रोल करना, यह है संपूर्ण सिद्धि। पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज कर, ऐसा बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसलिए उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के फिर साक्षियों के संकल्पों को देखना, देखना ही नहीं, संकल्पों को कंट्रोल करना, यह है तुम्हारी संपूर्ण स्टेज। इसमें पॉइंट ऑफ लाइट भी है, वहां तुम पॉइंट में टिक के अपने संकल्पों को साक्षियों के देख रहे हो, और अगर थोड़े वो चल भी रहे हैं तो उनको कंट्रोल कर रहे हो। ये है तुम्हारी मेहनत। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और अगर जैसे कंट्रोल करने की जैसे सबकी अपनी अपनी एक युक्ति होगी, जैसे हाँ जी। अगर मैं अपना अनुभव सुनाऊं तो मुझे वो पॉइंट ऑफ लाइट प्रकृति में दिखती है जब जी। और वो फैल रही, किरणें फैल रही है, तो वो जो किरणें फैल रही है तो मेरा संकल्प रुका रहता है। ठीक है, तो सबसे इजी ये है, एक विधि है, सबसे सुंदर है, सबसे इजी है। निरंतर किरणों को फैलाना ये सबसे आसान है, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन इसके लिए जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है, निरंतर किरणों को फैलाना सबसे इजी हो जाता है। कोई भी कर्म करते हुए निरंतर किरणों को फैलाया जा सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो। लेकिन उन किरणों को समेट के एक पॉइंट में टिक जाना, ये उससे मुश्किल है, किरणों को फैलाना। जबकि साधारण बात नहीं है, ये स्वदर्शन चक्रधारी हैं, निरंतर भ्रुकुटी में से किरणें फैल रही हैं, निरंतर फैल रही हैं, चलते फिरते उठते बैठते भी फैल रही हैं, साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन किरणों को समेट के पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, क्योंकि बड़ा विजन बनाना आसान होता है, उसी विजन को कंट्रोल करके सूक्ष्म करना वो उतना ही मुश्किल होता है। जबकि किरणें फैलाना भी साधारण बात नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको निरंतर रखा जा सकता है। कुछ भी काम करते हुए उसको निरंतर रखा जा सकता है। फिर उन्हीं किरणों को समेट के एक पॉइंट में ले आना, ये उतना ही मुश्किल है। जबकि आपको आना है समेट के फिर उस पॉइंट ऑफ लाइट पे आना है। मैं भी आत्मा बिंदी और परमात्मा भी बिंदी, ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। लेकिन वो बहुत सुंदर स्टेज है, किरणों को फैलाना। हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी वैसा भी जब ध्यान देते हैं तो वैसा भी होता है कि समेट लिया और उसमें टिक गए। हाँ वो जी, भी होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। जी भाई साहब, एक और, हाँ जी, जो ट्रैफिक कंट्रोल आपने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल वहां पे आपको ऐसे अनुभव होता है कि जैसे आधा घंटा नहीं हुआ, 10 मिनट ही हुए, तो ऐसे हमको भी लगता है कि बहुत जल्दी आ गया, लेकिन आपका और हमारा वो डिफरेंट होगा, लेकिन हमें भी ऐसे लगता है कि आधा घंटा बहुत जल्दी जल्दी हो। ये तब देखना, आपके जल्दी आने में हमारा ये में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन। कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप बहुत बिजी होते हैं, यहाँ ऑफिस में गई, किचन में थी, अभी ऑफिस में जाना पड़ा मजबूरी में, अभी ट्रैफिक कंट्रोल बजा था, मैं किचन से ऑफिस तक आई हूँ, फिर ट्रैफिक कंट्रोल बज गया ना। ऐसा होता नहीं होता। ऐसे जब आप भट्टी में रहते हो ना, निरंतर अपने ऊपर जब कार्य कर रहे होते, तब भी वही स्थिति है, आप अपने आप में बिजी हो। कोई भी जब बिजी हो जाता है, किसी भी, चाहे स्थूल काम में हो चाहे सूक्ष्म में हो, जब भी वो बिजी होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगी, टाइम का मालूम नहीं पड़ता। इसे लौकिक में जब आप बिजी होते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी ट्रैफिक कंट्रोल लगता है, जबकि है तो आधा घंटा ही। ऐसे आप जब सूक्ष्म में बिजी हो जाते हो तब भी आपको मालूम नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि अभी आया था फिर ट्रैफिक कंट्रोल आ गया। तो बिजी चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे स्थूल रूप में हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ जी गए। जी जी, ओके, जल्दी समझ जाते। ओम शांति।